So hello and welcome everyone. सर एक ही मिनट। Yes, सर ये सेशन अगर हम रिकॉर्ड कर पाए और अपने ग्रुप पे डाल पाए ना तो yes, थोड़ा yes. लोगों को सपोर्ट हो जाएगा Right. सर। मिलिंद भाई मैंने ओके रिकॉर्ड बटन दबा दिया है तो ये पूरा ओके रिकॉर्ड सर। हो ही रहा है। पर जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जनरली हम लोग मीटिंग अपने वो गो टू मीटिंग पे करते हैं प्रोफेशनल, यस जिसमें सर। हमें बरसों से प्रैक्टिस है। भी यस आज सर। अपन मिले हैं जूम पे, तो मेरे को भी मैं इतना यूज टू नहीं हूँ जूम से, क्योंकि हमने ज्यादातर तो वो गो टू मीटिंग यूज किया है। तो कुछ हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस आए तो थोड़ा देख लेना पड़ेगा, अपने आप कोई प्रॉब्लम करना नहीं। पड़ेगा, है ना? यस सर। या यस सर। ओके, तो रिकॉर्डिंग मीटिंग का हो रहा है। हमारा आज का मिलने का पर्पस मैं सबको बता दूं, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। आज हम सब लोगों ने एक एक्सरसाइज ली हुई थी। हम लोग जानना चाहते थे कोरोना की इफेक्ट मार्च महीने से पूरी दुनिया के बाजारों पे आई। प्री कोरोना सब अच्छा चल रहा था, मंदी से हम धीमे धीमे बाहर निकल रहे थे। धीमे धीमे कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में ग्रोथ आ गया था। 80% से ज्यादा कंट्रीज ग्रोथ कर रही थी। इंडिया, चाइना, हम तो लीड ही कर रहे हैं, राइट? तो हर जगह पे अच्छी चीजें होने की शुरुआत हो रही थी, क्योंकि हम 3 साल से तो मंदी में थे ही। एक चीज हम सबको क्लियर रहे कि हम पिछले 3-4 साल से अच्छे माहौल में नहीं थे। हम पिछले 3-4 साल से म्यूटेड फेज में थे। म्यूटेड फेज में से निकलने की शुरुआत हो रही थी। आईएमएफ ने भी बताया कि यस, नाउ वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ। और इतने में मार्च महीने में हमने कोरोना को गंजे में लेते हुए देखा पूरी दुनिया को। अच्छा, हिंदी कंफर्टेबल है ना सबको? मेरे ख्याल से आज की मीटिंग में कोई ऐसे नहीं है जिनको हिंदी नहीं आता है, बराबर ना? यस सर, यस सर। हाँ, नवीन भाई को पूछना पड़ेगा। नवीन भाई? No, Piyush bhai, I can actually, manage to understand you, so don't worry. ओके, थैंक यू, थैंक यू। राइट। तो आईएमएफ ने भी यही बताया था उस समय कि चलो पूरा वर्ल्ड ग्रोथ के कगार पे आ रहा है, और अचानक कोरोना आया। तो अब हमारे लिए एक मेजर इवेंट हो गया। ये मेजर इवेंट हम कैसे कह सकते हैं? कैसे ये मेजर इवेंट था कि हम पिछला पूरा दशक देखे तो चलो 10% का ग्रोथ इंडिया का, दुनिया का 5% का ग्रोथ। पर 3 साल देखे तो इंडिया खुद 6% पे आ गया, दुनिया खुद 5% से 3% आ गई, और फिर कोरोना की एंट्री हुई। मतलब मंदी में हम पहले से थे, और उतने में एक नया विलन अपने सामने आ गया जिसका नाम था कोरोना। अब जनरली कोई भी चीज, जब कोई हर्डल आता है, तो कभी कभी हर्डल कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं। कभी कभी हर्डल ऐसे होते हैं कि जो प्रॉफिट पे इफेक्ट करे। जैसे कॉमोडिटीज के भाव बढ़ जाते हैं तो धंधों पे इफेक्ट नहीं होती है, पर प्रॉफिट अपने डाउन हो जाते हैं, तो कंपनियों के प्रॉफिट गिरते हैं, जिससे अपनी अर्निंग कम होने वाली होती है, हमें पता चल जाता है, शेयर के भाव डाउन आते हैं। पर ये जो हुआ, इसने सीधा ट्रिगर किया धंधों पे, क्योंकि कोरोना आया, लॉकडाउन आ गया, लोगों की डेथ होने लगी, कितना खराब माहौल हो गया। हमने ऐसा लॉकडाउन पहले तो कभी देखा नहीं था, नहीं? 3 महीने का लॉकडाउन, 1.5 महीने का, सॉरी, प्योर एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो ये हुआ तो सीधे धंधों पे इफेक्ट। Q1 इंडिया का जीडीपी 24% डाउन, है ना? अब लॉकडाउन आया, एक चीज क्लियर हो गई कि दुनिया भर के 1-2 साल बिगड़ने वाले थे। हम अच्छा चल रहे थे, अच्छा चलने की शुरुआत कर दी, पर एक खड्डा आ गया। अब ये जो खड्डा है, ये खड्डा पार तो होने ही वाला है, पर 1 साल की गैप तो आ गई बीच में, जो अपनी जीडीपी खा गया। एक अंदाजा है कि करीबन टोटल दुनिया की जो जीडीपी है उसका 10% से ज्यादा इफेक्ट हुआ। 10% से ज्यादा की इफेक्ट मतलब उतना नुकसान हो गया अपनी जीडीपी को। यानी हम 1 साल पीछे चले गए। हम सोच रहे थे कि अपनी रैली 13,000 की ओर होनी चाहिए, 15,000 की ओर जाने चाहिए, लेकिन बीच में आया कोरोना। तो अभी भी हम जाने वाले तो वही 2024 का जो अपना टारगेट है 18,500 का, हम वहां पे तो जाने ही वाले हैं और जाने वाले थे, लेकिन 1 साल की गैप उसमें आ गई। अब गैप कैसी? धंधे टूटे, तो कई इंडस्ट्रीज के बिजनेस डाउन हो गए।
बिजनेस डाउन का मतलब प्रॉफिट तो जबरदस्त टूटने वाले थे, राइट। तो आप लोगों ने क्वार्टर वन में रिसर्च किया, ये आपकी पूरी टीम के नाम सामने है, देख रहे हो ना आप लोग, मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे आप सब लोगों को स्क्रीन पे। क्वार्टर वन में आप सभी लोगों ने 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब 16 लोगों ने मिलकर एक रिसर्च किया था कि इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज जो है उसमें से ग्रोइंग इंडस्ट्री अपने को ढूंढनी थी, राइट, कि क्या बढ़ रहा था, कहां पे इफेक्ट थी और वो इफेक्ट कैसी थी। तो आप ही लोगों ने क्वार्टर वन में ढूंढ के ये बताया कि कौन सी इंडस्ट्रीज ज्यादा इफेक्टेड है, कौन सी इंडस्ट्रीज कम इफेक्टेड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नाम देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज के धंधे कोरोना की वजह से टूटे थे और कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कोरोना में हाइपर इफेक्टेड थी। जैसे हम कहेंगे ना, टूरिज्म वाज हाइपर अफेक्टेड, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, इंफ्रा ज्यादा अफेक्टेड था, बराबर की नहीं। अभी मैंने रिजल्ट अपडेट किए, देखो गेल के, है ना, मैं ऑफिस से निकलते समय गेल, आईजीएल, एमजीएल के रिजल्ट अपडेट किए। अभी भी 35% धंधा उनका डाउन है, क्योंकि उनका धंधा डिपेंड रहता है ऑटो पे, गाड़ियां तो चली नहीं थी लॉकडाउन में, सब घर पे थी, बराबर की नहीं। तो कितना बड़ा इफेक्ट आया, देखो 35% से टर्नओवर कभी डाउन जाएंगे गेल के, आईजीएल के, एमजीएल के, ये तो अपन ने सपने में नहीं सोचा था, लेकिन देखो गए। तो हम कहेंगे अदर यूटिलिटी सेक्टर जो है ये कोरोना से अफेक्टेड सेक्टर है। इस साल हम धंधा बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे, इस साल तो प्रॉफिट कम होने हैं और धंधे डाउन आने हैं। तो हमने देखा आईजीएल 52 वीक लो, एमजीएल 52 वीक लो, गेल 52 वीक लो, देखा कि नहीं। सो सी कितना आसान है, आप अगर धंधों पे ध्यान रखते हो तो आपको पता रहता है कि कौन 52 वीक लो पाड़ेगा, कौन 52 वीक लो की ओर जाएगा, और जिनके धंधे बढ़े। जस्ट सोचो आईटी इंडस्ट्रीज, ये पूरी लिस्ट में एफएमसीजी भी एक सेक्टर है जो अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसका इनफैक्ट ग्रोथ हुआ। तो आपने देखा कि निफ्टी 100% रिट्रेस हो चुका है, पर आईटी तो 115% रिट्रेस हो चुका है, मतलब इट इज आउट परफॉर्मिंग, राइट, क्योंकि धंधे बढ़े। तो आपने क्वार्टर वन में ही आपको पता था किसके धंधे बढ़ेंगे, किसके धंधे घट रहे हैं, राइट। जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे आप लोगों ने लिखी है, मेटल, फार्मा, देखो अगेन आउट परफॉर्मेंस, राइट। और कौन है यहाँ पे, टेलीकॉम, आपने उसी समय देखा 20% ग्रोथ, बराबर ना। जो भी अलग अलग सेक्टर थे, आपने धंधे ढूंढे तो आपको पता चला क्या बढ़ रहा है। अब आई बारी H1 की, है ना। अभी आज अपन किस चीज के लिए मिले, H1। H1 का मतलब क्या, मैं यहाँ पे एक लिखने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करूंगा, देखते समझ में आ जाना चाहिए, आसान चीजें वैसे तो। Q1 में हमने कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो ज्यादा अफेक्टेड थी, उनके धंधे हमने 80% गिरते हुए देखे। चलो बताओ तो मेरे को कौन से नाम थे, आप में से कोई भी लोग, 80% कौन सी इंडस्ट्री के धंधे गिरे थे। यस प्लीज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस, एनीबॉडी। Pishpa, can you please repeat the question? Yeah. Which industries are more affected, were more affected in fact during Q1? Their sales were down by 80%. यानी कि अगर वो 100 रुपए का धंधा करते थे तो खाली 20 रुपए का धंधा हुआ, 80 रुपीस का लॉस। तो ऐसे कौन से सेक्टर थे जो ज्यादा अफेक्टेड थे क्वार्टर वन में, या हॉस्पिटैलिटी। यस विजय भाई, एब्सोल्युटली हेलो। आपकी बात बिल्कुल सही है। हॉस्पिटलिटी, इनफैक्ट मैं यहाँ पे 80 नहीं लिखूंगा, 90%, 98% इफेक्टेड था, है ना। खाली 2% ही धंधे हुए उनके, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, इन सबके तो हाल बुरे थे। आपकी आईआरसीटीसी कैसी कंपनी है, अच्छी कंपनी है कि बुरी कंपनी है। अच्छी कंपनी है सर। उसने 52 वीक हाई लगाया, नहीं सर, नहीं। नहीं लगा सकता ना, क्योंकि वो ट्रैवल टूरिज्म का हिस्सा है।
बराबर कि नहीं? तो कितना आसान सी ये चीज है। अगर हम लोग ये समझते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, राइट? आप लोगों ने मेटल लिखा, होटल लिखा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, श्रीनिवास जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हाईली अफेक्टेड था, जिसमें टाइटन आता है। बेसिक नेसेसिटी की प्रोडक्ट्स में इफेक्ट नहीं आया, पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा इफेक्ट आया, उनके धंधे ज्यादा टूटे। प्रिंट मीडिया, लेजर, रिटेल, एयरलाइन। देखो रिटेल में डिपार्टमेंट स्टोर जो थे वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन कोरोना में क्या हुआ? इफेक्टेड था। हमने देखे थे डीमार्ट के धंधे 80% डाउन थे, है ना? एयरलाइन 98% अफेक्टेड, राइट? स्पेशलिटी रिटेल, शैला मैडम यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्पेशलिटी रिटेल 98% अफेक्टेड, यानी इनके धंधे थे नहीं। और जो प्रॉफिट, जो धंधे दिख भी रहे थे हमें टोटल इनकम में, वो कौन से थे? जैसे पीवीआर में उन्होंने वो रेंट माफ कर दिया तो वो धंधा मिला, अब वो धंधा नहीं है। धंधा तो उनको टिकट से होता है, राइट? यस। सो दिस ऑल हाईली इफेक्टेड। तो आप लोगों को पता था ये सब लाइफ टाइम हाई नहीं लगाने वाले हैं। ये सब वो इंडस्ट्री है जो अफेक्ट हुई। आपने देखा Q1 के बाद डिमांड थोड़ा हल्का हो गया, करेक्शन मोड में आ गया, है ना? राइट? कुछ सेक्टर ऐसे थे जो 0 to 10% अफेक्टेड थे। ऐसे कौन से सेक्टर थे बताओगे आप लोग, जिनको ठीक ठीक इफेक्ट थी, बहुत ज्यादा नहीं? IT services. आईटी सर्विसेज को हम लिखेंगे 10% प्लस ग्रोथ में। उनका तो धंधा इफेक्टेड नहीं था, बढ़ा उनका धंधा, Right. है ना? सो आईटी सर्विसेज आर इन बूम, उनका बिजनेस बढ़ चुका है। तो हम आईटी को गिनेंगे बेनिफिशियरी में। कोविड में बेनिफिट इन लोगों को हुआ है, राइट? हॉस्पिटल सर 0 to 10 हॉस्पिटल आएंगे, जरूर आएंगे। मितेश भाई ने पर्सनल प्रोडक्ट लिखा है, वेरी गुड मितेश भाई। ये ज्यादा अफेक्टेड नहीं था, 0 to 10% जितना अफेक्ट हुआ है। HUL के धंधे देखो, गोदरेज कंज्यूमर के धंधे देखो, तो ये सब ठीक ठीक अफेक्टेड थे। बैंक और फाइनेंस में बहुत डर था, ऐसा लगता था कि लोग हफ्ते नहीं भर पाएंगे और जबरदस्त गिरावट आएगी, तो वहां पे भी ह्यूज फॉल थे, राइट? हाउसिंग फाइनेंस और ये सारे सेक्टर भी हाईली अफेक्टेड थे। इनफैक्ट जब अभी रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद आरबीआई की गाइडलाइन के बाद हमने देखा कि जितनी खराबी सोचते थे उतनी खराबी असल में नहीं है बैंक में, राइट? अगर हम मोराटोरियम को भी गिने तो भी ज्यादा एनपीए नहीं बढ़ी है, सो दैट इज गुड थिंग, लेकिन वो इफेक्ट में थी। 10% से ज्यादा ग्रोथ में कौन से सेक्टर थे बताइए मेरे को? कौन सी इंडस्ट्री है जो कोरोना के समय में भी बढ़ी, Q1 में भी? यस, ब्रोकरेज हाउसेज सर कौन सी? ब्रोकरेज हाउसेज ओके, ब्रोकरेज हाउसेस Q1 में नहीं बढ़ी थी, H1 में। Q2 के बाद उनके रिजल्ट थोड़े अच्छे आए। नहीं सर H1 में ये Q1 में भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अच्छा रिजल्ट था। क्या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का रिजल्ट Q1 में भी अच्छा था? मेरे को ध्यान नहीं है तो ये अगर सर ओके, तो फिर हम यहाँ पे ब्रोकरेजेस लिख सकते हैं, राइट? उनका धंधा घटा नहीं था ना विजय भाई? नहीं सर 36% सेल्स बढ़ा था एंड 69% ओके, उनका प्रॉफिट बढ़ा था। राइट राइट। तो हमें तो चलो सेल्स से मतलब है, तो इतना क्लियर है ब्रोकरेज का धंधा। फिर आप लोगों ने ये लिखा है स्पेशलिटी केमिकल, पैकेज फूड ने कमाल कर दिया था, राइट? पैकेज फूड, स्पेशलिटी केमिकल, लाइफ इंश्योरेंस, आईटी, एग्रो केमिकल, रेस्टोरेंट, फार्मा। अब रेस्टोरेंट असल में तो अफेक्टेड था, रेस्टोरेंट तो सब बंद थी, राइट? लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स जो डिलीवरी घर दे पाई उनके अच्छे बढ़े, फार्मा के धंधे अच्छे बढ़े, अमूल, राइट? एडवर्टाइजिंग मीडिया भूल गए, 30% ग्रोथ डिजिटल मीडिया की कंपनियों के। बायोटेक्नोलॉजी हाई ग्रोथ, है ना? ई कॉमर्स हाई ग्रोथ। या तो एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि Q1 में कुछ इंडस्ट्रीज थी जिनके धंधे 10% से बढ़े, कुछ थे जिनके 0 to 10 और कुछ थे जो -80%। या मेरे को माइनस लिखने का था, है ना?
अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी हम लोग H1 में एंटर हुए हैं, राइट? H1 में अगर बताना, थोड़ा एकदम शांति से सोच के मेरे को बताओ, जो इंडस्ट्रीज के धंधे 80% से अफेक्टेड थे, उनके धंधे H1 में कैसे आए होंगे? किसी को अंदाजा? -80% का -100% हुआ, -80 ही रहा कि -50 हुआ? बताइए मेरे को। -50 हो गया सर, 80 यार से। एब्सोल्युटली विजय भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट? यस शैला मैडम, मयंक भाई, यू ऑल आर राइट। तो ये एक कमाल की चीज थी। हम कितना डर रहे थे पहले कि कोरोना में क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा कल। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला तो इंडिया वापस खुला नहीं है, इंडिया फटा है। इसे क्या कहते हैं? इंडिया ने क्या दिया है? ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि जो धंधे थे वो बढ़ नहीं रहे हैं, जबरदस्त बढ़ने चालू हो गए। जो इंडस्ट्रीज के आपने -80 देखे, देखो अगेन H1 के रिजल्ट के बाद डिमांड टूटना बंद हुआ, वापस से उसमें अच्छा रिकवरी आने लगी, क्योंकि -80 का -30% हो गया है ना। आपने टाइटन देखा होगा, आपने और कई इंडस्ट्रीज देखी होगी जिसमें हाई इंप्रूवमेंट आए। अब मुझे बताओ, जो भी इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आए, क्या वहां पे आप लाइफ टाइम लो देखने वाले? नहीं सर, उनमें प्रोग्रेस होगा। यस। आप जहां पे -30% हो गया -80 का, वहां पे लाइफ टाइम हाई देखोगे? अभी नहीं, ठहर के सर। 100%। वेरी गुड विजय भाई, मैं बहुत खुश हूं आपसे। ये चीज की समझ होनी चाहिए कि भले इंप्रूव हुआ है, -80 से हम -30 आए हैं, पर लाइफ टाइम हाई धंधा नहीं करने वाले हैं। एक चीज क्लियर रहे कि लाइफ टाइम लो अब नहीं लगेगा जो डर था, पर लाइफ टाइम हाई भी नहीं लगेगा। वो सेक्टर रेंज बाउंड रहेंगे, बराबर की नहीं? हाई की नजदीक जाएंगे, वापस टूटेंगे, एक रेंज में चलेंगे। अब मुझे वो सेक्टर बताओ। हमने कुछ सेक्टर ऐसे भी देखे जो 80% थे और अभी भी 80% रहे। H1 में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, जिसमें आता है पीवीआर, क्योंकि बेचारे थिएटर तो खुले ही नहीं, है ना। तो वो तो थोड़े वीक ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी लाइफ टाइम हाई लगाएंगे, वो 52 वीक लो लगा सकते हैं, ये हम अंदाज रखें, राइट? उनके अलावा यस, आप लोग जो चैट में लिख रहे हो, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। टूरिज्म, आईआरसीटीसी में भी एक्सपेक्ट करो, एयरलाइन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। अब वो सेक्टर जो 0 to 10% पे थे, इस बार हमने H1 में उनके 10% के ग्रोथ देखे। आपके एडवर्टाइजमेंट मीडिया पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। तो जो भी सेक्टर ग्रोइंग है H1 में, वो ये साल क्या करेंगे बताओ मेरे को? हर वो सेक्टर जो ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब है वो लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाएगा। लाइफ टाइम हाई लगाएगा सर। यस सर, एब्सोल्युटली। वो लाइफ टाइम हाई सेल्स करेंगे, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट करेंगे, और उनके भाव किधर आएंगे? लाइफ टाइम हाई। तो अब मेरे को बताओ, अगर आप लोगों को टिप बनानी है, अब हम टिप की भाषा बोलते हैं ना, पूरी दुनिया वाले अभी देखो टिप बांट रहे दिवाली में, दिवाली पिक्स, दिवाली पिक्स। ज्यादातर कंपनियों की जो पिक्स आएगी वो 1 साल को ध्यान में रख के आएगी। क्यों ऐसा? ये लोग क्यों 1 साल को ध्यान में रख के टिप देने वाले हैं? यस, एनीबॉडी? नेक्स्ट ईयर उनको बताना है कि हम लोगों ने ये बताया था करके। यस, नहीं सर, एब्सोल्युटली। शॉर्ट टर्म विजन है उनका। हाँ, क्या कह रहे हो विजय भाई? शॉर्ट टर्म सर विजन है। वो अपना ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनके धंधे बढ़ेंगे। राइट। एक तो क्या है विजय भाई कि हमें एमबीए में सिखाया जाता है, डीएफसी मेथड जो हम बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में सिखाया जाता है कि चलो अगले साल कैसा रहेगा। थोड़ा इतना वेल्थ क्रिएशन का व्यू नहीं होता है। व्यू क्या होता है? सस्ता क्या मिल रहा है। बाजार अच्छा होगा तो जो चीज सस्ती मिल रही है वो वापस हाई पी पे आ जाएगी, राइट? ब्रोकरेज हाउसेस जो भी होती है, हमें टिप्स कौन देती है? ये बाय करो, वो बाय करो, ब्रोकरेज हाउसेस। वो लोग का जो रिसर्च होता है वो सेल साइड रिसर्च होता है। सेल साइड रिसर्च इसे कहते हैं, जहां पे हमें 1 साल का व्यू मिलेगा या 2 साल का व्यू मिलेगा।
पर हम लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं वो तो वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है, हमारा और उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। तो ये होगा कि शायद उनकी दिवाली पिक्स और आपकी दिवाली पिक्स मैच न खाए। आपकी पिछली दिवाली में जो टिप होगी वही हो सकता है इस बार रहे, पर इस बार आप फोकस कहां पे करोगे, जिसमें ग्रोथ है। हो सकता है आप कुछ कंपनियों को इस बार फोकस में ना रखो जो इफेक्टेड है, पर इसका मतलब वो नहीं है कि वो बुरी कंपनियां हैं, पर आप वेटेज किधर ऐड करोगे, मेरे को बताओ। ये 3 में से एग्रेसिव किधर होंगे अपने, -80 वाले में, 10 वाले में कि 30 वाले में? 10 वाले में सर। 30 वाले में नहीं विजय भाई? वो जो आगे है सर वो और जल्दी रिकवर या, करके आगे जाएगा। बराबर है। तो मतलब ये हमें क्या चाहिए, हमें वो देखना है कौन सा सेक्टर ग्रोइंग है, जो सेक्टर में पैसा आ रहा है, जिसको कोरोना की कोई इफेक्ट नहीं है, वो तगड़ा ग्रोथ करेगा आने वाले समय में भी। तो बी प्रिपेयर्ड, कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया है, मैं आपको बता दूं, हैप्पी धनतेरस टू एवरीबॉडी फॉर योर ग्रीन पोर्टफोलियो। धनतेरस थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी ही है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ही वैसा है, बढ़िया काम हुआ है। अब आप लोग ये मत कहना पीयूष भाई मेरा पोर्टफोलियो 30% बढ़ गया, क्योंकि हम सीखे हुए हैं कि पोर्टफोलियो में 30% की वॉलेटिलिटी रहती है। यानी अगर 30% प्लस है तो रिस्क कितना है, हमारा पोर्टफोलियो वापस 0% प्लस हो सकता है कि नहीं? बाजार टूटेगा तो। आप में से जो लोगों का पोर्टफोलियो 50% प्लस है, वो सोच लो अभी आपका पोर्टफोलियो 20% प्लस से नीचे नहीं जाने वाला है, राइट? जो लोगों का पोर्टफोलियो अभी 0% है, उनको कितना रिस्क है, कितना टूट सकता है? 50%। -30 भी हो सकता है ना, राइट? सो इट्स ऑल राइट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर एक चीज है, आने वाले 4-5 साल हम उम्मीद रखते हैं 18-19 हजार का बाजार, जबरदस्त इंडिया की ओर से जम, तो पैसा तो बनना ही है। परसेंटेज में नहीं बनेगा पैसा, टाइम्स में बनेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, राइट? शुरुआत हम अभी से करते हैं। मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं, पहले ये देखो Q1 के नतीजे क्या थे आपके सेक्टर में, तो आपको पता रहे कि Q1 में -10% था। अब मेरे को ये बताओ H1 के नतीजे आपके सेक्टर के क्या है, क्या जानना है मेरे को? H1 के नतीजे क्या है? मान लीजिए H1 में 0% ग्रोथ है, तो हमें ये तैयारी रखे कि अब हम 52 वीक लो नहीं देखेंगे, बिकॉज वी आर ऑन इंप्रूवमेंट। क्लियर हुआ? तो भले 0% भी मुझे पसंद है, मुझे डिमार्ट का 30% डाउन भी पसंद आया, मेरे को गेल का -34% भी पसंद आया, क्योंकि मैंने Q1 में उनका -70% देखा था। राइट और रॉन्ग? आप लोगों को ये हो सकता है कि डायरेक्ट कोई देखेगा तो बोलेगा ये तो डी ग्रोथ है, पर उनको ये भी समझ जाना चाहिए कि Q1 में तो बहुत बुरे हाल थे। तो Q1 में शेयर ऑलरेडी टूटा था, ऑलरेडी ये उसने 61% रिट्रेसमेंट तक आया था। क्यों आया था? क्योंकि धंधे इफेक्टेड थे। अब अगर धंधे इंप्रूव हो रहे हैं, H1 में अगर 0% है, तो हम 9 मंथ के जब रिजल्ट आएंगे, अब कौन से रिजल्ट आएंगे मेरे को बताओ, 3 महीने बाद 9 मंथ, वो कैसे आएंगे? 10% प्लस आएंगे कि नहीं आएंगे? राइट? सेम उदाहरण, गेल -77% से -37%, 9 मंथ क्या उम्मीद रखे? -15%। देखो माइनस तो है, ये तो तैयारी रखनी है, लाइफ टाइम हाई नहीं लगेगा, लेकिन डर की बात नहीं है अभी, राइट? वी कैन ऐड इट। सो आपको H1 के डेटा गाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो भी डेटा यहाँ बनाए, जैसे हनुमेश जी ने यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल के डेटा बनाए थे, टाइटन का धंधा आप ही लोगों ने लिखा था, राइट? आप लोगों ने हमें क्या बताया था Q1 में धंधा कितना डाउन है, देखने दो मेरे को। 60%, हनुमेश जी आपकी टीम है, 60% टाइटन का धंधा डाउन।
अब जब आप H1 का धंधा देखोगे और ये -30% होगा, तो आपको अनुमेश जी खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स खुश होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी शोइंग गुड साइन ऑफ ग्रोथ। एब्सोल्युटली। हम एक चीज के लिए तैयार है, हम जानते हैं ये नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है। टाइटन के पास जो है वो, पेज के पास जो है वो नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है, वोल्टास के पास जो है वो नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको जब कभी मंदी आनी है तब तब डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट ज्यादा अफेक्टेड होनी है। पर मेरे को जो डर था, वो डर की दुनिया में जीने की जरूर नहीं है। अब हम वो लो नहीं देखेंगे जो हमने देखे थे। क्लियर? अब ये कब आपको पता चलेगा कि खुश होना है कि दुखी होना है? ये Q1 और H1 का आंकड़े को मिलाओगे तब। सो नाउ यू वांट टू कंपेयर Q1 विथ, किसके साथ कंपेयर करें? H1 के साथ। ये कंपैरिजन हुआ, यानी आपकी आइडिया बिल्कुल क्लियर, राइट? तो आपकी पूरी जो टीम है, जो लोगों ने काम किए थे, आप एक आंसर के साथ वापस आने चाहिए कि पीयूष भाई Q1 में इतनी खराबी, H1 में इतनी खराबी। अपने आप हमें आंसर मिल गया, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। डन? कर सकेंगे ये चीज? ठीक है सर। राइट? ओके। तो इससे हमें ऑलरेडी आइडिया मिल जाएगी। और एक बड़ा आंसर हमें ये चाहिए कि हु आर आउट परफॉर्मिंग डिस्पाइट कोरोना। डिस्पाइट कोरोना कौन है जिनका धंधा ग्रो कर रहा है? ये हुई आपकी दिवाली पिक। यानी आपने अगर सेग्रीगेट कर ली कि ये 6 सेक्टर है जिनके धंधे मंदी में भी बढ़े, तो एक चीज तय है, जो ये लेगा उसके पैसे बढ़ने ही वाले हैं। उनको पैसे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कम से कम शॉर्ट टर्म भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म भी अच्छा है। राइट और रॉन्ग? तो आपको दो आंसर देने पड़ेंगे। Q1 to H1 क्या चल रहा है? सेकंड, ग्रोथ सबसे तगड़ा किसमें है? क्योंकि लोगों को ये जानना है कि क्या चलेगा। तो क्या चलेगा बताने के लिए आपको ये नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? विच सेक्टर आर करंटली ग्रोइंग। जो सेक्टर करंटली बढ़ रहे, वहां पे उनके इस साल भी तगड़े पैसे बनेंगे, राइट? और हाईवे उनका क्लियर रहेगा। बराबर? मिलिंद भाई, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ सर। यस। हाँ सर। मिलिंद भाई, मैंने मेरी आइडिया बता दी है, हाँ सर। बराबर? अब मुझे अभी ये नहीं पता है कि कहां तक काम पहुंचा है और इस बार आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि आप सर बहुत नाम लिखे हुए हैं। नहीं सर 3 ही लोग ऐड हुए हैं और रिप्लेसमेंट है कुछ। जैसे संजय देसाई जी है जिनको टाटा ग्रुप और इसमें वैल्यू 20 में दिया है। देन अशोक जी सोनीग्रा जी है, वो निफ्टी पे काम किया है उन्होंने ऑलरेडी, अशोक जी ने। एंड बाकी और मितेश भाई ने भी आज ही हमारी बात हो गई तो वो भी कर रहे हैं सर। बाकी पुराने मेंबर्स ही है सभी और सबका काम 70% आई कैन से कि रेडी है ऑलरेडी। ओके ओके। तो जो टीचर थे लास्ट मीटिंग में अपने, जय किशन भाई, आशिम सर। भाई और हनुमेश जी, तो वो भी तीनों तीन रहेंगे इस बार सर। भी है, ऐसा ना? अपने साथी है। हाँ साथी है सर। ओके। साथी तो है। क्या होगा, उनकी टीम को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, बराबर ना? अगर नहीं टीचर भी डेफिनेटली इस सर। बार भी होंगे तो, राइट? यस गुड। सर। यस सर। चलिए, तो टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, कुछ स्टूडेंट ऐड हुए होंगे आपके, बराबर है? राइट। तो आपने वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो करेक्ट गया सर। मिलिंद करेक्ट भाई सर। अपना, कि कौन कौन सा सेक्टर करने वाले हैं वो? हाँ सर। ओके। यस यस वो कॉमन ग्रुप पे डाल भी दिया है और लोगों ने काम भी किया है उस पे सर। राइट। मिलिंद भाई, हम क्या करेंगे, हम अ, इस बार की एक्सरसाइज को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एकदम सिंपल रखना है। Q1 यस to सर। H1 क्या है, और सर आउट पूरे के परफॉर्मिंग ग्रुप। पूरे सेक्टर में ग्रोइंग कौन है वो मेरे को बताओ खाली, है ना? करेक्ट सर। करेक्ट अब सर। तक जितना भी होमवर्क हुआ है मिलिंद भाई, उसमें हाँ सर। कोई ऐसे सेक्टर किसी के भी ध्यान में है जिनके धंधे ग्रोइंग है? इंप्रूवमेंट नहीं कह रहा, सर H1 वही में। अपना जैसे यस। जैसे आपने बोला था या आईटी का ग्रो हो गया है, फार्मा का IT, ग्रो हो गया है। फार्मा फार्मा, जुबिलेंट वाला रेस्टोरेंट वाला अच्छा ग्रो हो फार्मा। गया है। ओके बायोटेक्नोलॉजी है। हेल्थ ओके केयर। सर हेल्थ केयर। इंटरनेट कैटलॉग। हाँ इंटरनेट कैटलॉग है, हेल्थ केयर है। ओके
सर इसकी ब्यूटी यही है कि ना जो अच्छा है वो अच्छा ही रहता है। क्वार्टर वन में जो था वो 95% वही है, सेम ही है सब। तो सर मेरी वो निफ्टी वाली सीट ओपन करेंगे क्या प्लीज? एक मिनट, ये मेरी मेरी हाँ मेरे नाम मेरे सर नाम वाले सर अशोक जी का है ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड मेरे नाम वाली सीट करिए, मेरे नाम वाली सीट। हाँ, ये आपके नाम वाली है अशोक भाई। नहीं नहीं नहीं, यस यस दिस वन। हाँ इसमें सर मैंने क्या किया है, देखो ये पूरे का पूरा एनुअल जो लिखा है यहाँ दिखा है सेल्स, ओके, फिर यहाँ क्वार्टर वन का है और ये H1 का। हम यहाँ से कंपेयर कर सकेंगे तीनों को एक साथ, किसी की फिल्टर यार करके। अशोक भाई, आप समझा उससे पहले मैं आपके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। मस्त नहीं, काम thank you। किया यार, एकदम बढ़िया, वंडरफुल यार, वेरी गुड, जबरदस्त काम। मैं ये जबरदस्त। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो सर, यहाँ से अगर आपको करना है कि क्वार्टर वन में एनुअल में सबसे बढ़िया इसका सेल्स था, तो यहाँ सब आ गया। उसके साथ सीधा कंपेयर हो जाएगा कि यूपीएल का सबसे बड़ा था, लेकिन क्वार्टर वन में क्या हुआ और H1 में क्या है, और इसके साथ यहाँ से कंपेयर तीनों का प्रॉफिट भी मिल जाएगा सर आपको। ओके, अच्छा क्वार्टर वन का सेल्स कंपेयर करो तो, क्वार्टर हाँ। वन का सेल्स। हाँ हो सके, क्वार्टर वन का सेल्स कंपेयर करना है ना। हाँ। चलो देख, ये इसको मैंने फिल्टर कर दिया, तो क्वार्टर वन का सेल्स ऊपर किसका सबसे बढ़िया यहाँ मिल गया हमको। उसको हम कंपेयर कर सकेंगे H1 के साथ और एनुअल के साथ। यहाँ से प्रॉफिट, सॉरी सेल्स हमें कंपेयर करना है ना सर। हाँ, सेल्स कंपेयर करना है। हाँ, तो ये देखो, ये सेल्स हो गया। क्वार्टर वन का जो सेल्स है सबसे बढ़िया HDFC, हाँ, राइट। उसके साथ ये H1 का हमें कंपेयर यहाँ से सीधा मिल गया। जो भी सेक्टर का हमें करना है, कौन से वर्ष से, वो यहाँ से हम कर सकेंगे पूरे का पूरा सर। जबरदस्त जबरदस्त। अशोक भाई, जी सर। HDFC लाइफ ने अभी तक लाइफ टाइम हाई लगाया नहीं है यार। सर एक तो ये बात तो बोल रहा हूँ। ये डेटा से टीप ले लो, नहीं सर, ये लगाने वाला है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ बोलो। इसमें सर, एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मैंने डेटा वो ये H1 का डाला है ना, हाँ, तो ये पहली बार मैंने डाला है, शायद किसी गलती भी होगी, तो मैं बराबर। टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई मेरी गलती है तो पहले कर दे, क्या कि अगर गलती से हो गया तो रिजल्ट में गलत दिखाएगा। पहली बार कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है उसको करेक्ट करने की। और दूसरा सर, मैं दूसरी मेरे मिलन जी से भी बात हुई थी, ये जो काम की थोड़ी सिस्टम के बारे में, जैसे कि हम एवरी क्वार्टर में हम सब लोग टीम मेंबर काम करते हैं। तो क्या होता है सर कि हर बार सबको बीएससी की साइट पे जाना होता है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके देखना पड़ता है। तो मैंने क्या सोचा है सर कि हम टीम मेंबर है, वो भी काम करेंगे। जैसे कि मुझे निफ्टी 50 का काम मिला है, तो मैं खोलने के लिए तो करूंगा ही। तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बना दूंगा, उसमें उस पीडीएफ को सेव कर दूंगा जो मेरे को आएगी, और ये पूरे के पूरे निफ्टी 50 की पीडीएफ सेव करके मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो क्या होगा कि सबको बार बार एनएससी की वो साइड में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहीं से उसको मिल जाएगा। राइट। तो हमें मतलब हम जो भी ग्रुप मेंबर जिस कंपनी में काम करेंगे, उसका पूरा डेटा ढूंढने के लिए उसका टाइम कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अशोक भाई थोड़ा जाने दो, क्योंकि वो लोग अगर जाएंगे बीएससी की साइट पे तो वहां से उनको और चीजें मिलेगी। जैसे देखो इन्वेस्टर, बात नहीं कर रहा सर, रूटिंग की बात नहीं कर रहा है। जब हम ये टीम वर्क करते हैं उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बराबर, नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर लोग बीएससी पे जाना बंद कर दे और सब यही फोल्डर में से ही ले। नहीं, सबके लिए नहीं कर रहा हूँ सर, ये सबके लिए शेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो टीम के बराबर उसमें ही शेयर करने के लिए सोच रहा हूँ। कर सकते। ये तो क्या है को आप जब आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाते हो ना, तो खाली रिजल्ट नहीं, अब धीमे धीमे आप देखोगे कि अंदर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आते हैं जो वो लोगों ने अपने बड़े इन्वेस्टरों के लिए रखे होते हैं। जी राइट, कि भाई हम ये करने वाले, वो करने वाले, तो वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी डाउनलोड कर दे लेंगे, और वो भी पढ़ने के वो बहुत काम की चीज है। जी सर। राइट, उन लोगों के लाइव मीटिंग के डिस्कशन उन लोगों ने रिकॉर्ड करके रखे होते हैं। ओके सर। राइट, वो भी अंदर ये लोग देते हैं कि भाई हमारा कौन से एफआईआई, कौन से म्यूचुअल फंड के साथ क्या डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन पूछा, उनका क्या हमने आंसर दिया, और सी चीजें धीमे धीमे वहां से सीखने को मिलेगी। राइट जी सर।
मैं सर इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ। और सर मेरा एक ये भी मैं सोच रहा था इसमें कि अभी ये मुझे मिलन जी ने जो ये सीट दिया है, इसमें सिर्फ निफ्टी 50 की कंपनी है, और अभी मुझे लगता है मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं यहाँ से आगे जो ये हमें कोड के आगे इसको इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है ये भी अगर मैं डाल देता हूँ, तो ये फिल्टर के साथ मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज ने कौन सा ये क्वार्टर H1 में ग्रोथ किया, ये यहाँ से फिल्टर से हमें मुझे पता चल जाएगा। करेक्ट। तो फिर इसके बाद इस निफ्टी 50 के साथ इस इंडस्ट्री की और भी कोई कंपनी है जो कर रही है, तो हमें यहाँ से पता चल सकता है। बराबर है, ऐसा मुझे लगता है। बराबर, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो अभी आपका ये जो डेटा है ना निफ्टी 50 का, इसका देख के मेरे को इतना तो पता चल रहा है कि ब्रिटानिया का धंधा 19% से बड़ा है, मतलब पैकेज फूड इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। तो नेस्ले का भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, ब्रिटानिया का भी बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये इंडस्ट्रीज डालूंगा तो और हमें आसानी हो जाएगी। तो एक हमको क्या मैसेज मिला कि पैकेज फूड इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट। दूसरी कंपनी कौन सी है आपकी जिसका 19% से धंधा बढ़ा है? भारती एयरटेल। इसका मतलब क्या? टेलीकॉम इज ग्रोइंग, यस, राइट। तीसरी कौन है? बैंक। लेकिन बैंक में हम ये ध्यान रखेंगे कि कोटक बैंक है, HDFC है, ये दोनों में मोराटोरियम की इफेक्ट नहीं है। जिन लोगों ने तो सर उसने आफ्टर सर देखो मैं कोटक बैंक लिया था सर 1350 में हमारे, लेकिन मुझे लगता है कि चल ही नहीं। पर ये क्यों, वो भी हमें पता रहे ना कि धंधा बड़ा है, लेकिन ये इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी तक इन लोगों ने प्रोविजन नहीं डाले। प्रोविजन का मतलब अगस्त के बाद जिन्होंने भी हफ्ते नहीं भरे हैं, जिनके हफ्ते बाउंस हुए होंगे, उनका डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि RBI ने ही मना किया है, उनको NPA में नहीं डाला है। बराबर है। तो हम बैंक के ऊपर कुछ बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमें हाई क्लियरिटी नहीं है। जी बैंक छोड़ देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस छोड़ देते हैं, फिर कौन आया? लाइफ इंश्योरेंस। यस। रिटेल मतलब ये हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट की कंपनी 14%, मतलब ये ग्रोथ में है। पता चल गया आपको, राइट? ओके, फिर सिप्ला यानी कौन सी कंपनी? फार्मा, यानी फार्मा ग्रोथ में है, नहीं तो धंधा घटना चाहिए था H1 में। ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये वो समय देख रहे हो जब इंडिया का GDP -11 या 12% आने वाला है। H1 का GDP डेटा आएगा, आप देखोगे कि वो 10% से तो ज्यादा ही माइनस होगा, बराबर की नहीं? तो -10% GDP में प्लस सब अच्छा फिगर है। बजाज फिनसर्व नहीं देखेंगे हम, राइट, आधा डेटा है। हिंदुस्तान लीवर पर्सनल प्रोडक्ट में आया, अब 10% ग्रोथ है। एक चीज याद रखो, हिंदुस्तान लीवर का 10% ग्रोथ ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें GSK का धंधा ऐड हुआ है, ओके, जो उन्होंने खरीदा था। नहीं तो इनका धंधा होता 2% या 0% ग्रोथ वाला। माइनस नहीं है, बराबर की नहीं, पर प्लस खरीदी की वजह से है, ऑर्गेनिकली नहीं है, बराबर। इन्फोसिस ग्रोथ है, मतलब IT ग्रोथ कर रही है। वापस आ गई फाइनेंस कंपनियां, फिर आई फार्मा, फिर आई पैकेज फूड, IT, फिर UPL यानी कहाँ पे आएगा ये? कौन सा सेक्टर हुआ? एग्रो, मतलब एग्रो भी ग्रोइंग है। इनको नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए था पर नहीं है, धंधा बढ़ रहा है, राइट। Q1 में माइनस था लेकिन इसमें बढ़ गया। हाँ, तो एक चीज तय है, आपको यहाँ से आधी तो मिलिंद भाई देखो, यहाँ से आपको कई ग्रोइंग इंडस्ट्री मिल गई है, बराबर की नहीं? ये लिस्ट में 10 में निकाला तो ये 10 का ही हो गया है सर, प्रेजेंटेशन पूरा। अब इफेक्टेड इंडस्ट्री कौन सी है? तो देखो ये टाइटन यानी कौन सी इंडस्ट्री हुई? अदर अप्रैल वाली सर। कौन सी? अदर अप्रैल्स। हाँ, अदर अप्रैल्स इंडस्ट्री, मतलब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी बोलेंगे हम, बराबर की नहीं? अगर आप ब्रॉडर इंडेक्सेस पे काम कर रहे हो तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आएगा, तो उनका धंधा इफेक्टेड है, राइट। हम जल्दी लाइफ टाइम हाई ये इंडस्ट्री में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ICICI बैंक में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है डेटा में, ये जरा रीचेक कर लेना है ना अशोक भाई। हाँ जी सर, क्योंकि बैंक के धंधे बढ़ने ही चाहिए अभी। वो नहीं, उसमें देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे वो सीट से कुछ पता नहीं चल रहा था कुछ, इसलिए कुछ मैंने 2-3 बार चेक किया था। ये लिखा है मेरी जो सीट, मैंने एक्सरसाइज सीट में लिखा है कि आप
हाँ, तो मैं आप चेक check कर लूंगा जी ठीक राइट। जी बिल्कुल। देखो मारुति हाँ। यानी ऑटोमोबाइल अफेक्टेड है, रिलायंस अफेक्टेड, आइसर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, ये सब अफेक्टेड है। गेल हमने अभी बात की, आईओसीएल, बीपीसीएल, जी, हीरो, मतलब ये सब अफेक्टेड इंडस्ट्री में आते हैं राइट। पूरा तो ग्रोइंग इंडस्ट्री जबरदस्त बना है। और अफेक्टेड इंडस्ट्री आधी तो आपको इधर से पता चल गई, बराबर कि नहीं राइट। अब यही काम जो आपने Q1 और H1 का किया है ना, यही काम लोगों को किसका करना पड़ेगा, खुद के सेक्टर में। इमर्जिंग में आएंगे, इमर्जिंग में और बाकी के सेक्टर में। यस यस। अभी अशोक भाई का और एक डेटा देखने दो मेरे को, सबका टोटल करें तो क्या होता है इधर, ये सब करने बाकी है सब शायद। एक मिनट लिखा मैं है कर लेकिन देता हूँ। हाँ, निफ्टी का मार्केट कैप मिल जाएगा। इसमें क्या सर पहली बार काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा देर लग बराबर गई है, इसमें करने में, कोई थोड़ी- दिक्कत नहीं ना। सर पहली बार में ही इन्होंने जबरदस्त काम कर दिया है। सवाल ही नहीं ना, बढ़िया काम किया है। ओके देखो ये है आपका निफ्टी का ग्रोथ, कितना है दिख रहा है आप लोगों को, -4 का। एक मिनट सर मैं उसको वाइट कर देता हूँ। कर दिया -5%, बराबर है। अब -5% यानी कैसा है, आप क्या बोलते हो आप लोग, निफ्टी का ग्रोथ अच्छा ही है। -5, सोचो ये Q1 का है और जी सर। ये H1 का है। अब हाँ, Q1 में -5 था, H1 में कितना है, 5%। 0 5. तो ये कैसे हम अगर ये कहे कि निफ्टी धंधे नहीं है यार इंडिया में, ये सही बात है क्या, खाली आधा टका इफेक्ट है निफ्टी की कंपनियों की, फिर निफ्टी क्यों ना नया हाई लगाएगा ही ना, क्यों नहीं लगाएगा, जी सर। क्योंकि ये तो H1 है, अभी तो 9 मंथ और एन्युअल आएगा, कम से कम आप यहाँ पे 5 to 10% का ग्रोथ देखोगे कि नहीं देखोगे, क्या कहते हो आप लोग, आराम से देखेंगे सर। राइट। नाउ मिलिंद भाई यहाँ पे भी एरर क्या है वो आपको तो पता चल गया होगा, हाँ वेटेज वाला करना है वेटेज सर। वाला, ये तो हमने डायरेक्टली देखा। अभी हाँ इसको संदीप, अगर हाँ सर अ, संदीप और हम तीनों बैठ के कर लेंगे सर। हाँ अभी वेटेज नहीं होगा ना, ओके राइट। तो अगर संदीप आप वेटेज उसको ऐड कर लोगे ना मिलिंद भाई, सोचो कितना प्रिसाइज आइडिया आ जाएगा एकदम कि क्लियर हो निफ्टी जाएगा। Q1 क्या था, H1 क्या है, राइट। करेक्ट सर, करेक्ट। तो ये जो काम है यही काम अगर आपको सेक्टर वाइज मिल गया तो मिलिंद भाई कमाल हो जाएगा। नहीं, वैसा ही कर रहे हैं सर। अभी ऑलमोस्ट बाकी के भी डेटा देखोगे तो ऐसा ही है। अच्छा और सर मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये निफ्टी की बनाई ना, हाँ हाँ तो ऐसे मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ इसमें कि यहाँ से आप क्लिक करोगे सेक्टर को तो यहीं पे सब आपको डेटा मिल जाए, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और करूंगा, ट्राई करता हूँ। जैसे कि आप ये फ्रंट सेट में ही सबका डेटा मिल रहा है, ऐसे ही जैसे कि आप यहाँ क्लिक करते हैं कौन से सेक्टर का, तो इसका बराबर। पूरे का पूरा यहीं पे आपको मिल जाए फर्स्ट बराबर। फ्रंट पेज में। ओके राइट राइट, बढ़िया बढ़िया अशोक भाई। और इसके साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे सक्सेस मिल गया तो आप रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर कर्सर रखोगे तो उसका चार्ट भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाए। ओके ओके बराबर है। देखो अभी ये सब तो क्रिएटिविटी है, ये तो जितनी हो सके करते रहने की, बराबर, पर अपने को अभी मीटिंग के लिए पर डेटा बनाना है, तो मीटिंग हाँ। के लिए अभी वो सब बात पे अभी नहीं जाते अपने। अभी बिल्कुल हमें सर। क्या चाहिए अशोक भाई, जी सर। आंकड़े। हाँ और जी सर। आंकड़े क्या है जो आपने दिए निफ्टी के, जी सर। -4% से हम -0% की ओर बढ़े, जी सर। यानी निफ्टी की अर्निंग बढ़ने वाली है, आपका ये डेटा कह रहा है, जी सर। राइट। हम्म। 15,000 निफ्टी एक्सपेक्ट करे, हो सकता है सर। क्यों नहीं, बराबर है। जी ओके सर। राइट। यहाँ पे देखो संदीप, ये डेटा किसका है मिलिंद भाई, सर ये इन्होंने बनाया खुद। नहीं ये जो निफ्टी का डेटा है बाजू में, अशोक भाई के बाजू में निफ्टी, हाँ वो इन्होंने बनाया था सर, अपने जय किशन जी ने बनाया था पहले। अच्छा जय किशन जी का है ना, ओके। तो इसमें मेरे ख्याल से वेटेज होगा,
हाँ, इसमें भी रहेगा और संदीप की भी एक शीट मैंने उनको शेयर की है, तो संदीप की शीट में भी है सर वो। अच्छा संदीप की शीट अच्छा, अलग से। जय किशन जी ने भी H1 के डेटा डाल दिए क्या? क्या यहाँ पे H1 लिखे हुए सब? जी सर, मैंने डाला है H1 डेटा। अच्छा, ओके ओके, मैंने सिर्फ H1 डेटा ही डाला है, बाकी तो राइट। पुराने वाली, ये सर H1 वाला मैंने डाला है सिर्फ। ओके ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे तो वेटेज के डेटा नहीं है मिली भाई। हाँ, नहीं हमने सर जो वो संदीप भाई की स्प्रेडशीट में काम किया था ना, उसमें अपन ने वेटेज से एडजस्ट हाँ किया था। हाँ सर, संदीप की शीट अलग दी है, मैंने उनको शेयर की है। राइट, वो संदीप और मैं बैठ के 1-2 दिन में कर बराबर। लेंगे उनकी शीट में तो भी। वो उतना आपको अशोक भाई को बता देना पड़ेगा कि Yes, sir, वो मैंने ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा, मैंने बराबर ना? संदीप से भी बात की है, अशोक, संदीप हाँ, और मैं तीनों बैठ के 1-2 दिन में कर लेंगे सर वही। ओके ओके। तो निफ्टी तो क्लियर है अपना। यस सर, यस अभी सर। सेक्टर में काम हुआ है मिलिंद भाई? कौन से हाँ सेक्टर पे? सर, सर मेरा हुआ ना, अमोल शीट में जाए सर, एक चारों का मिनट। कर दिया मैंने। अमोल का हुआ है, प्रशांत जी का हुआ है। वाह, ओके। अमोल, मेरे को डेटा बताओ यार, क्या बोलता है आपका डेटा Q1 H1? मैं घबरा जाऊं ऐसे मत डेटा फार्मा कहना। के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है फिर। किसके अलावा? नहीं, सेल्स फार्मा सेल्स सेल्स किधर गया? Q1 सेल्स ये है ना सर सब। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्वार्टर ये 1 में आपका सेल्स मेटल, प्रॉफिट भी डाला, Q2 का भी डाल दिया और उसी को H1 बना दे। किधर गया सेल्स आपका? ये है ना? ओके, -21 था, बराबर की नहीं? सर ये हाइड कर दीजिए ना, 10 ईयर वगैरह 3 ईयर। हाँ, एक हाँ सर, मिनट। मुझे भी ऐसा लगता है 10 साल का रखना ही नहीं चाहिए हमें सर। नहीं, रखना चाहिए मिलिंद भाई, ये बहुत काम लगेगा। ये ये तो सर हम उनको शॉर्ट, हाइड कर दीजिए ना सर, ये ओल्ड वाली शीट है। हाँ, 10 वो ईयर जो 10, आपने रखा है 5 और वो 3 ना, इयर्स का पूरा हाइड कोई कर बात दीजिए। नहीं। अभी थोड़ी देर सर रखो, अभी रखो। हम सीधे सीधे अभी खाली Q1 और H1 पे ही आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपके Q1 में एक 17.83% था, और अभी मैं H1 में जा रहा हूँ। H1 में अगर आपने काम किया है, ओके, -8%, मतलब 18% माइनस से -8% रहा। तो ये इंप्रूवमेंट है कि क्या है अमोल भाई? इम्प्रूवमेंट ही है सर, डेफिनेटली। राइट। तो मेटल इम्प्रूवमेंट वापस है सर। 52 वीक लो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे हम, तो यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि बुरे हाल ऐसे नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, बराबर ना? ये लोग पॉजिटिव कब होंगे पता है? 15,000 के निफ्टी में, क्योंकि उनको भाव चाहिए पॉजिटिव होने के लिए। ये आपने फार्मा किया ना? फार्मा का क्या हाल है हाँ अमोल सर, भाई? उनका भी अच्छा है सर, काफी अच्छा है। H1 H1 में काफी सेल्स, इम्प्रूव हो चुका है। H1, वैसे वो पहले से ही इम्प्रूव है सर। ओके, 5 का 21, 33, ओके। तो ओवरऑल मेरे को नीचे फिगर चाहिए पक्की एकदम, है ना? वो लिख देना आप, एवरेज, क्योंकि हमें ओके। यहीं से डेटा मिलेगा हाँ सर, एग्जैक्ट, उनको है ना? कि पहले क्या था, अभी हाँ वो क्या है, फॉर्मूला इधर इधर, राइट? ओके सर, मैं ऐड कर दूंगा, कॉपी हाँ, पेस्ट तो करना क्या है है, फॉर्मूला। सी देखो, अभी हमको बहुत डिप में नहीं जाना है, हमको इतना ही जानना है हेल्थ केयर के क्या हाल है, धंधा बढ़ रहा है कि घट रहा है। सीधा देखा, Q1 में इतना घट रहा था, अभी इतना घट रहा है, आपको पता चलेगा हम किधर जा रहे हैं, राइट? कैपिटल गुड्स, हाँ सर, हाँ सर। कैपिटल गुड्स का क्या हाल है? देखो, H1 -20% हाँ धंधा है, उनमें भी है सर, बट वो और ऐसा S1 में क्या? टोटल सेक्टर का नहीं किया है। ओके, LNT का किया है आपने? ये LNT है पहली 12 और 19, हाँ सर, पहले ही है ना LNT बराबर। कैपिटल गुड्स में। पर ये लेटेस्ट रिजल्ट डाल दी ऐसा ना आपने? ओके, तो यहाँ पे तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है LNT में, हाँ सर। है ना? 12% डाउन था, अभी 20% डाउन हो गया है। तो नहीं, मतलब अपने को यहाँ पक्का पता है कि हो सकता हाँ है LNT में हम 52 वीक लो, 52 वीक लो देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो तैयारी रखने की, नहीं तो देख सकते टूटेगा तब घबरा जाएंगे, बराबर ना? अपने को पता है 52 वीक लो पे ही बाय करने का, यहाँ पे एग्रेसिव होने की जरूर नहीं है। जिधर एग्रेसिव होना है उधर होना है, हर जगह थोड़ी होंगे अपने, बराबर? ओके, बढ़िया बढ़िया। अभी क्या हाँ करना सर। अमोल भाई, ये पूरा डेटा बनाने के बाद इधर कहीं अपन लिख देंगे कि मेटल Q1 में धंधे इतने गिरे,
या इतने चले, H1 में धंधे इतने गिरे या इतने चले, बराबर कि नहीं? यस फार्मा हाँ, देखो सर। कितना सिंपल अपने को आंसर मिल जाएगा, मेटल के ये हाल, फार्मा के ये हाल, कैपिटल गुड्स के ये हाल, रियल्टी के ये हाल। मिलिंद भाई क्लियर सर। होगा कि नहीं ये चीज अपनी? हाँ ये जबरदस्त है सर, ये फ्रंट पेज पे डाल देंगे अपन। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, अच्छा और हो क्या गया। एकदम सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट और सिंपल एकदम कि कौन सा जबरदस्त। सेक्टर क्या कर रहा है, हमको तो उसमें इंटरेस्ट है जिसमें इंप्रूवमेंट है और जो बढ़ रहा है, माइनस वाले नहीं चाहिए, बढ़ने वाले चाहिए। ये फर्स्ट पेज पे डाल देंगे कॉपी यस करके, यस अभी डाल देंगे, सबको हो जाएगा। या तो कैसा रहेगा मिलिंद भाई? मेरे को तो लगता है सब मस्त काम करने वाले हैं और बढ़िया रहेगा एकदम आपका ये चीज। नहीं ये टाइम लोगों ने स्पीड भी अच्छा पकड़ा है, सिर्फ अभी अच्छा, पार्टिसिपेंट को ही पूछना पड़ेगा वो कब रेडी है। अच्छा ये किसका है? श्रीनिवास जी का है। ओके, यहाँ पे बाकी ये काम है ना। ओके राइट, चले कोई बात नहीं, विजय भाई ने भी कर लिया लगता है, मैंने उनका तो पहले ही देख लिया था। दोस्त एडिशनल कर लिया है और एक सेक्टर कर लिया है। हाँ ओके क्या बात है, हो गया ना सब। करंट है जो कितना मस्त सेट बनाया है, ब्यूटीफुल एकदम, बहुत अच्छा काम किया विजय भाई आपने। ओके देखो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी जो है ना, ऐसा इस बार लगता था विजय भाई कि इस बार डिविडेंड कम मिलने वाला है, और मैंने खुद ने भी बोला था Q1 के समय कि तैयारी रखना इन्वेस्टर, इस साल अपने को डिविडेंड कम मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट कम आएंगे। लेकिन 6 महीने हो गए, पिछले साल जो 6 महीने में डिविडेंड मिला था ना उतना तो आ भी गया, यानी इन्वेस्टर को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये खाली एक डर था, डिविडेंड भी उतना ही मिलेगा अपने को जितना पिछले साल मिला था, राइट? तो ऑल इज वेल, कोई चिंता की बात नहीं है। ये राइट पीयूष सर, हाँ जी, ये मैंने जो है एनुअलाइज्ड डाले हुए डिविडेंड ना। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, आपने एनुअलाइज डाले, ये तो मैंने उदाहरण दिया विजय भाई कि जैसे बहुत सी कंपनियां पहले 6 महीने में डिविडेंड दे देती है, देखो TCS का आ गया, बराबर की नहीं? तो मैंने कंपेयर किया पिछले साल 6 महीने में अब तक कितना डिविडेंड आया था, तो मेरे को उतना ही डिविडेंड हो गया जितना पिछले साल आया था। इसका मतलब क्या कि कंपनियां प्रॉफिट ऐसे नहीं घटे हैं, डिविडेंड डिविडेंड सब ऐसे ही आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है ना? देखो घबरा के माल बेच देते तो क्या अच्छा होता? सर इसको नीचे देखो सर, मैंने वो लेटेस्ट वो भी विद निफ्टी भी कंपैरिजन डाल दिया चार्ट, वो भी दोनों और नीचे ये दोनों अच्छा। मोर देन 100%। राइट राइट, गुड गुड, मतलब निफ्टी जैसा ही परफॉर्म कर रहा है डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, बराबर ना? ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया। सर उन्होंने और एक विजय चौधरी 2 करके उन्होंने दूसरा मतलब एक अब स्किप आउट हो गए थे तो उनका भी काम किया विजय भाई ने, डबल काम कर दिया। राइट ना, वो भी मैंने देख लिया है, अच्छा किया है, ये प्रशांत जी का काम है, बहुत अच्छा किया है आपने भी, वेरी गुड। और कम से कम मेरे को प्रशांत जी ये बढ़ते हुए धंधे देख के बहुत खुशी होती है, बढ़ते हुए धंधे मतलब मजा आ जाती है कि चलो राइट सर, इट गिव्स कॉन्फिडेंस। हाँ क्योंकि हम तो इन्वेस्टर है, हमें तो धंधा बढ़ता हुआ चाहिए, घटेगा तो फिर हम भी सर नहीं कमाने वाले। मुझे एक चीज पूछना थी। हेलो हाँ सर, ये अभी जुबिलेंट फूड ने जब उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो 105 स्टोर बंद कर रहे हैं ये ड्यू टू कोरोना, तो आगे इसका इफेक्ट क्या होगा सर इनके, यानी वो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा था। देखो आपने एक चीज नोट की कि Naukri.com का क्या? धंधा डाउन हो गया पर हाँ, शेयर लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, तो सेम जुबिलेंट फूड का भी ऐसा ही हो रहा सर। हाँ तो ये तो बहुत होशियार है, ज्यादा होशियार एकदम। इन लोगों ने पहले ही बोला था कि हमारे जो भी लॉस मेकिंग बिजनेसेस है, जैसे Naukri.com ने पहले कहा कि भाई ये बिजनेसेस कुछ ऐसे हमने लास्ट ईयर था ना सर। या वो धंधे हमें हर बार लॉस करा रहे हैं, तो अभी हमको और लॉस नहीं करना है, बेच देने दो। तो वो धंधे बेचने की वजह से धंधा कम हुआ, पर प्रॉफिट आपने देखा होगा तो बढ़ गए प्रॉफिट, इंप्रूवमेंट आया सर उसमें। या इसीलिए हम धंधा घटने के बावजूद लाइफ टाइम हाई देख रहे हैं, तो ये अच्छा डिसीजन है
क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते कि नहीं कल तो सुधरेगा, नहीं, जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर सोचता है कि मेरा भेल कल तो सुधरेगा, मेरा एनटीपीसी कल सुधरेगा, वैसा नहीं सोचते। ये मैनेजमेंट की विचार अलग है। वो लॉस कट कर रहे हैं, मतलब वो धंधे जो उनको नहीं कमा के देते उसको बंद कर रहे हैं। सेम थिंग विद जुबिलेंट। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि भाई ये कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो अपने को, इनको क्या चाहिए पता है, अपने रेस्टोरेंट धंधे में भी, पुराने रेस्टोरेंट में भी ग्रोथ चाहिए। हर साल धंधा बढ़ना ही चाहिए, राइट। जैसे आप लोग एनपीए देखते हो ना बैंक की, वैसे रेस्टोरेंट के बिजनेस में सेम स्टोर जो बोलते हैं, सेम रेस्टोरेंट ग्रोथ होनी चाहिए। या तो उनका एक डेटा होता है जो ये कहता है कि पुराने रेस्टोरेंट कैसा ग्रोथ कर रहे हैं। पुराने रेस्टोरेंट बढ़ेंगे नहीं और ये कंटिन्यू खर्चा करते जाएंगे तो लॉस बढ़ाएंगे। बराबर है। तो कोरोना ने एक बहुत अच्छा फायदा करा के दिया। कोरोना ने बहुत सी कंपनियों की आंखें खोली। कंपनियां डर गई थी पहले, तो उन्होंने अपनी अपनी नेगेटिव चीज देख ली कि हम कहाँ पे खराब कर रहे हैं और उनको निकाला। जुबिलेंट फूड ने भी वही किया। जो स्टोर परफॉर्मिंग नहीं है उनको आउट कर रहे वो लोग, तो वो अच्छा न्यूज है अपने लिए। सर माइनस से प्लस प्रॉफिट में आ गए सर। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी उनकी। हाँ सर, राइट। तो जबरदस्त भागा है वो सर। या ऑल टाइम हाई आज। ये मैनेजमेंट की अच्छी निशानी है, अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है। थैंक यू। ओके, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम बुधवार को प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, बराबर। प्रेजेंटेशन इस बार एक ही रहेगा। हमने लास्ट टाइम मल्टी प्रेजेंटेशन किए थे, अब सब लोगों ने अलग अलग प्रेजेंटेशन अलग अलग दिन किए थे। तो इस बार हमें क्या करना है, एक बुधवार यानी एक ही दिन हमें बात रखनी है लोगों के सामने कि ये सेक्टर थे, इनके ये क्वार्टर वन में रिजल्ट थे और ये H1 के रिजल्ट थे। सो एज यू कैन सी these all sectors majority of those are growing। अगर कोई नहीं बढ़ रहे तो वो भी बोल देना है कि देखो ये सेक्टर अभी भी नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो 52 वीक लो लगना है। उसके बाद आपको ग्रोइंग सेक्टर खास करके बताने हैं। तो प्रेजेंटेशन की 3 थीम होगी। थीम नंबर 1 क्वार्टर 1 टू H1 का कंपैरिजन। थीम नंबर 2 ओनली ग्रोइंग इंडस्ट्रीज कौन सी है, और थीम नंबर 3 निफ्टी क्या कर रहा है। तो 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो इस बार मिलिंद भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लोगों का प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। ओके सर, ओके बराबर है। यस सर। कोई भी 3 लोग इस बार आपको चुनने होंगे जो लोग रेडी होते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, और उन 3 लोगों की मदद लेके पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग वेडनेसडे का करेंगे। करेक्ट सर। चलेगा ना? चलेगा सर। कि सबका प्रेजेंटेशन ना हो तो, बराबर ना, क्योंकि एक ही दिन है। हाँ, वही पार्टिसिपेंट को जो कंफर्टेबल है सभी हाँ, हम क्या ऐसा भी रख सकते हैं कि सबका प्रेजेंटेशन हो, लेकिन हो सकता है कि फिर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो जाए, क्योंकि हाँ, सबका 5-5 10-10 मिनट आएगा तो वो उतना वो नहीं रहेगा इफेक्टिव। 3 लोग को ये कर लेंगे सिलेक्ट, जैसा आपने से बोला है। एंड ग्रुप पे नाम डाल दे जिनको भी लेना है, मतलब पार्टिसिपेट को, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और क्वेरी सेशन भी इसका रखेंगे। तो क्वेरी सेशन में जिन्होंने डेटा बनाया है वही क्वेरी का जवाब देंगे। प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति नहीं, डेटा क्रिएट करने वाले उनका जवाब देंगे। और तकलीफ होती है तो हम लोग उनके साथ होंगे जवाब देने में, बराबर ना? राइट। इसमें कोई दिक्कत मिलिंद भाई? नहीं सर, नहीं, एकदम क्लियर है सर। और 2-3 दिन में मुझे लगता है कि संडे तक पार्टिसिपेंट का डाटा भी ऑलमोस्ट 80% जैसा आपने देखा हुआ ही है। हाँ, हो गया है, बढ़िया हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत जो रह गया वो संडे तक हो जाएगा सर सबका। हाँ, देखो पहली बार जब आपने किया ना मिलिंद भाई, तब आपके सामने चैलेंज था, ये सब डेटा भी लेना था। हाँ सर। पर इस बार वो चैलेंज नहीं सर, करेक्ट सर। तो इस बार अच्छा है उल्टा, कि वो चैलेंज नहीं है तो उतना काम तो अपना हो गया, बराबर ना? यस सर। राइट। तो अब इसका आप प्रैक्टिस के लिए कब मिलने वाले हो? बुधवार को है प्रेजेंटेशन, तो सोमवार मंगलवार ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, सोमवार को मिलेंगे सर, थोड़ा गैप रहेगा तो तैयारी के लिए टाइम रहेगा। हाँ, बराबर है। मंडे को अपन फिक्स मिलते हैं शाम को ऐसे ही 7 बजे, आपको अगर शेड्यूल मैच राइट, नो प्रॉब्लम।
तो मंडे को मिल सकते हैं अपने लोग, पर मंडे तक फोकस करके डेटा पूरा क्रिएट करें। और कोई भी तकलीफ होती है तो आपकी जो टीचर्स टीम है वो तो उनके साथ है ही, बराबर ना? यस सर, राइट। यस सर, टीचर्स टीम के साथ पुराने जो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी पिछली बार काम किया था, वो लोग भी बढ़िया ट्रेन है, मतलब वो भी नए लोगों को हेल्प कर सकते हैं। राइट। और प्रेजेंटेशन मिलिंद भाई खाली 3 लोग करे वो मेरी राय है, पर जरूरी नहीं ऐसा करे। अगर आप लोगों को ये लगता है कंफर्टेबल कि ज्यादा लोगों को प्रेजेंट करना है तो हम वो भी कर सकते, इट्स ऑल राइट। सर इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक इनिशियल 2 स्लाइड बनाएंगे जिसमें सेक्टर के साथ पर्सन का फोटो रहेगा एंड उसका जो कहना है कि ये सेक्टर में क्या हो रहा है वो उसका एक रिमार्क रहेगा। ऐसी फर्स्ट 3 स्लाइड रहेगी, तो जो भी 10-13 लोग हैं तो उनके 13 लोगों के फोटो, सेक्टर का नाम और उनका रिकमेंडेशन, ऐसे पहले 3 स्लाइड आ जाएगी। हाँ, तो मतलब वो सबको रिप्रेजेंट हो जाएगा और 3 लोग जो है वही सिर्फ बातचीत करेंगे, जिसमें एक आदमी वही जैसा आपने बोला Q1 to H1 देन टॉप ग्रोइंग पे करेगा और निफ्टी का एक अलग से, वो 3 बंदे अलग से रहेंगे 10-10 मिनट वाले। बराबर बराबर। और सबके फोटो डाल देंगे एंड क्वेरी सेशन में तो सबको ही आंसर करना है जिसने काम किया। हाँ, जिसके रिलेटेड क्वेरी होगी वो, बराबर। यस सर। ओके, किसी को कोई भी डाउट जो भी चीज हमने डिस्कस की उसमें? एनीबॉडी? सर डाउट तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सजेशन है बस। हाँ कहिए विजय भाई, कहिए। जैसे इसको हम और अच्छी तरीके से, जो मैं सोचता हूँ, ये मेरी सोच है, आई मे बी रॉन्ग, कि जैसे निफ्टी 200 है, 200 उसमें कंपनीज होती हैं, हम 15-15 आपस में बांट लें और वो इन डेप्थ स्टडी भी हो जाए और वो बेहतर प्रेजेंटेशन हो सकेंगी उनकी। ओके ओके, निफ्टी 200 वही सर, निफ्टी 500 वाला जो अपना थीम है ना। बराबर है। हाँ, तो एक टैबलेट उसमें और बढ़ा देंगे निफ्टी 500 का एंड उसमें डाटा ये कर देंगे। पर वो हो पाएगा नहीं मिलिंद भाई, निफ्टी नहीं, 500 मतलब नहीं, बहुत ज्यादा सर, कंपनी होगी। नहीं सर, क्या करेंगे, वो ऑनगोइंग एक्सरसाइज रहेगा, प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं होगा वो। हाँ, वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम कर सकते कि भाई ये वो तो करना ही चाहिए। ये जो अभी विजय भाई ने बोला कि भी हमारा इंडिया की टॉप 500 कंपनी पे ध्यान होना ही चाहिए। सर इसमें एक कैसे कर सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद नया लॉन्च कर देंगे निफ्टी 500 का। बराबर है। ओके ओके, वो डेडिकेटेड न्यूज़ पे ही रहेगा। बराबर है। और वैसे भी आपने जब ये काम किया है ना, इंडिया की 123 इंडस्ट्री पे जब आपने काम किया, तो आपने निफ्टी 500 पे काम नहीं किया, निफ्टी 5000 पे काम कर लिया है। सब आ गया उसमें। यस सर, बराबर की नहीं? सब कंपनी अंदर आ गई और उसमें लीडर जब ली तो लीडर का मतलब है कि वो निफ्टी 500 में तो होगा ही, जो भी अलग अलग पर्टिकुलर इंडस्ट्री का लीडर होगा वो, बराबर ना? या ओके, एनी डाउट और एनी क्वेरी? राइट। पीयूष सर, डाउट तो बहुत होते हैं, लेकिन आपकी आवाज सुन के सारे डाउट ही गायब हो जाते हैं। अरे मेरे को भी मजा आ जाती है। देखो अभी जस्ट ऑफिस से आए और मैं सोचा चलो सबसे बात होगी और अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा क्या लगता है पता है विजय भाई, कि जनरली लोग अपनी अपनी दुनिया में घुसे हुए होते हैं, अपने अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। कि कुछ लोग मोटिवेटेड होते, कुछ लोग डाउन फील कर रहे होते, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। पर जब ग्रुप में बात होती है ना, तो हम सबका विजन एक हो जाता है। हमको पता रहता है कि चलो यस मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं तो सब अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते होते हैं। सर शैला मैडम का एक क्वेरी था, ये चैट बॉक्स में है कि अच्छा देख लेता हूं मैं, मेरे को ये चैट बॉक्स ही नहीं दिख रहा है, पता। हाँ मिला यस। ओके शैला मैडम, Q1 को Q2 से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि Q2 अकेला हमारे काम का नहीं है, राइट? Q1 को हम H1 से कंपेयर करेंगे तो Q2 इनबिल्ट आ गया अंदर, बराबर की नहीं? तो वो ऑटोमेटिकली आपका हो ही गया कि Q1 में हम 20% माइनस थे, H1 में खाली 10% माइनस रहे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि Q1 में आप 20, H1 में -10? क्योंकि आपका Q2 अच्छा है, बराबर की नहीं? अगर Q2 अच्छा नहीं होता तो H1 में अपना भी
रिजल्ट ही अच्छा नहीं होता। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब क्वार्टर 2 अच्छा गया होगा तो, राइट। तो खाली क्वार्टर 1 को H1 से कंपेयर करेंगे तो भी हो जाएगा काम, बराबर। क्लियर सर, क्लियर। हेलो पीयूष सर। हाँ कहिए। सर मयंक कह रहा था। हाँ सर कहिए मैंने मैं। मेरी शीट में सेल्स ग्रोथ में मतलब अभी प्रेजेंटेशन में जो सीखा मैं समझा मैंने हाँ डिफरेंस करना था हमें, तो हाँ मैंने वो करा। लास्ट में एक कॉलम जोड़े सर, दो डिफरेंस, सेल्स डिफरेंस ग्रोथ और प्रॉफिट डिफरेंस, H1 ग्रोथ माइनस Q1 ग्रोथ करा। तो वहां पे कौन मतलब पहले से बेहतर करा ग्रोथ, वो अच्छा। नजर आया। उन इंडस्ट्रीज में डेटा सर गलत है जहां पे प्रॉफिट में डेटा उतने प्रॉपर नहीं है कि उनकी माइनस। प्रॉफिट में कंफ्यूज ही हो जाएंगे मयंक भाई, इसलिए प्रॉफिट को तो अपन थोड़ी देर भूल ही जाते हैं। हाँ, तो सेल्स में सर प्रॉपर वैसा डेटा दिखा जैसे भारतीय एयरटेल सर आउट परफॉर्म किया 1.1 से। हाँ यहाँ पे हम इंफ्राटेल है ये यहाँ पे भी, और आइडिया का भी मतलब जो ग्रोथ है हाँ उस परसेंटेज बराबर में है, उन्होंने इम्प्रूव किया। राइट। ओके, पर तो यहाँ ये पे सर सबके ये, H1 के रिजल्ट डाले हैं आपने, हाँ भारती, सर H1, इंफ्राटेल, आइडिया। हाँ सर ये सबके मैंने H1 के रिजल्ट डाले। ओके, एक मिनट यार मेरे को देखने दो। तो सेल्स H1, सेल्स क्वार्टर 1, सेल्स ग्रोथ किधर है क्वार्टर 1 का? सर वो पीछे। हाँ ये रहा, मिल गया, या डबल ए में है, बराबर। हाँ तो हाँ। भारती का 17% था क्वार्टर 1 में सेल्स ग्रोथ, अब H1 में सेल्स ग्रोथ है 18%, राइट। इंफ्राटेल का -7 था, अभी 0% है। ओके, ये H1 का रिजल्ट आ गया इंफ्राटेल का। हाँ सर ये मैंने सारे मतलब उनके इस पे ही देखा मैंने, ओके बीएससी से चलो, निकाला वो सारा डेटा। राइट। मेरे को एक्चुअली इंफ्राटेल का देखना था पर रह गया है देखना, अभी आपके डेटा में से मैंने देख लिया तो खुश हो सर गया मैं। मैंने चलो गुड, मैंने -7 to सारे 0, गुड। कहिए क्या कह रहे थे? सर ओनली रेवेन्यू ऑपरेशंस डेटा डाला मैंने यहाँ पे, राइट। क्योंकि अदर में सर कंफ्यूजिंग डेटा लग रहा था। जैसे यहाँ पे एक कंपनी थी नीचे, वो हाँ 12 करोड़ का ही बिजनेस है उनका सिर्फ हाँ ऑपरेशन के द्वारा, बाकी 300 करोड़ उनका अदर से आ रहा था। तो सर ऐसे डेटा को मैंने अवॉइड किया। और हाँ, नहीं लेने के वो डेटा एसेट्स बेच के है, अदर इनकम से है, बराबर ना? हाँ सर। ओके। और वैसे भी क्या है कि आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना आया, वो कैसे देखोगे इतने सब में से? हाँ सर वो एक्चुअली अभी आपने जो मिलिंद सर को बताया ना वेटेज वाला, हाँ वो मुझे भी सीखने की इच्छा है। वो एक बार मैं पर्सनली उनसे देखो, बात करके। नहीं एकदम सिंपल है, वो निफ्टी के लिए है। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, वही पुराने स्टाइल, ये सब मार्केट कैप हमने इकट्ठा कर दिया। ओके, ये अपना मार्केट कैप हो गया, राइट। कितना है? 365,348। सेम स्टाइल देखो, कभी भी कोई अलग स्टाइल नहीं ले रहा हूं। 80% कौन दे रहा है? 292278, मतलब ये दो यानी खत्म, हाँ सर। बराबर की नहीं? तो जब आप ग्रोथ देख रहे हो, टेलीकॉम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो आप अगर खाली ये दो कंपनी का डेटा कंपेयर करोगे, अब यही 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी की इंडिविजुअल कंपनी का रोल 2%, 5% है, तो उनसे इंडस्ट्री को कोई मतलब ही नहीं है। उनका धंधा, जैसे आइडिया का धंधा 15% बढ़ा, पर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आइडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है अपनी इंडस्ट्री में? 5% या 7%, राइट। तो हाँ सर। खाली और खाली आप इसका ग्रोथ ले लोगे ना, भारती इंफ्राटेल और इंफ्राटेल, तो ओवरऑल टेलीकॉम का ग्रोथ आ गया अपना, बराबर। सेम दोनों में, S1 में भी और H1 में भी, राइट। आप कह सकते हो कि टेलीकॉम इतने परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो सर जो वो अभी मास्टर शीट पे क्वार्टर 1 का डेटा डालना है, उसमें ये दो कंपनी का ही सम करके डाल दे। हाँ, वो दो कंपनी का, या 80%। नीचे कर देने का। देखो टॉप यहाँ पे टॉप क्वालिटी कंपनी में जो किया था हमने वही। हाँ वही मैं कर ओके देता सर। हूं यहाँ पे, एवरेज ऑफ दिस टू कंपनीज। ओके सर,
क्लियर हो गया, मैं ये एक्सरसाइज कर लूंगा सर। हाँ बराबर है। हाँ सर। ओके, कम से कम अपने को इतना तो पता चल गया ना कि 5% से बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। हाँ सर। वो Q1 में भी और इवन H1 में भी ये बढ़ ही रहा है, तो इट्स गुड। ध्यान देना चाहिए अपने को ये इंडस्ट्री के ऊपर, बराबर है। ओके सर। ओके, इसी प्रकार से पूरा आपको जो भी सेक्टर है वो देख लेना आप, राइट। हाँ सर। हाँ ओके, और कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो वेडनेसडे को हम सब लोग मिलेंगे। उससे पहले आप सब लोग मंडे को मिलने वाले हो पूरा डेटा को चेक करने के लिए, बराबर है। करेक्ट सर, करेक्ट। या चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, और बढ़िया एकदम हेलो। मस्त करेंगे बुधवार का दिन। हेलो पीयूष सर। यस, कहिए कहिए संदीप भाई। विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ। अरे मैं ही भूल गया, लोग सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस सारे लोगों को, है ना। ओके, थैंक्स। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सर। Happy Diwali, everyone. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू एवरीबॉडी।